जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों पर कई बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं कई ज्यादा ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल के लिए नए सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, और जिस प्रकार से आए दिन नए नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार का पलटवार देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में आए दिन नए नए बवाल होते नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, टीएमसी और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इसे और भी यहां पर कांटेपूर्ण मुकाबला कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन, इसके अलावा चौथी टीम एआईएमबी चुनावी मैदान में है। इससे पश्चिम बंगाल का चुनाव यहां पर संघर्षपूर्ण बन चुका है। आखिर किसको कितनी सीटें, इन बड़े न्यूज चैनल के सर्वे यहां पर दिखा रहे हैं। आज चुनाव तो पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि 2016 में तो एक तरफा तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी, तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें। तो क्या 3 सीटों वाली बीजेपी आने वाले समय में 200 का लक्ष्य जो लेकर चल रही है उसे प्राप्त कर पाएगी या नहीं? इस पर बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े क्या कहते हैं, आपको पहले ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। जो सर्वे पीपल्स प्लस बंगाल इलेक्शन के लिए जो सर्वे यहां पर किया है, और इस कंपनी के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 160 सीटें और टीएमसी को 70, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12 सीटें जाने की संभावना दिखाई गई है। और इस यहां पर ओपिनियन पोल में सर्वे में जो सबसे कठिन यहां पर कांटे का मुकाबला वो दिखाई दे रहा है टीएमसी और बीजेपी में 39% लोगों का मानना है, जबकि टीएमसी लेफ्ट के बीच कांटे का मुकाबला 5%, लेफ्ट यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच 7%, बीजेपी लेफ्ट 1%, यानी कहा जाए तो बीजेपी और टीएमसी में ही यहां पर जो है इस चुनाव को देखा जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में जो बंगाल इलेक्शन के लिए यहां पर कह सकते हैं जो ओपिनियन पोल यहां पर एबीपी न्यूज और सीएनएक्स ने नया सर्वे किया है, 294 सीटों पर अगर बात करें सीएनएक्स के यहां पर आंकड़ों के हिसाब से यहां पर बीजेपी को सिर्फ 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जो महंगाई का मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं यहां पर केंद्र सरकार को उससे नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान बीजेपी को पश्चिम बंगाल में भी होता नजर आ रहा है, जो सर्वे के आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। जबकि टीएमसी को 154 से 164 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर सीएनएक्स ने लगाया इस समय, अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव हो जाते हैं। जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 22 से 30 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें यहां पर एबीपी न्यूज और सीएनएक्स का जो सर्वे है उसमें दिखाया गया है। जबकि एबीपी न्यूज का अपना ओपिनियन पोल, इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इसमें टीएमसी को सबसे ज्यादा 148 से 164 सीटें मिलने का अनुमान है, और बीजेपी की बात करें तो यहां पर 92 से 108 सीटें, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को यहां पर 31 से 39 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज ने यहां पर लगाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल के लिए यहां पर प्रिय बंधु मीडिया का जो ओपिनियन पोल है, जो बंगाल मीडिया का ओपिनियन पोल है, जो काफी समय पहले किया गया था, लेकिन अब में काफी बदलाव आ गया है। लेकिन फिर भी अगर बात करें ओपिनियन पोल की तो इसमें टीएमसी को यहां पर 211 के मुकाबले इस समय अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ यहां पर कह सकते हैं नवंबर में ये 90 सीटों के आसपास थी, और आज चुनाव तो यहां पर 82 सीटों के आसपास यहां पर सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बंगाल मीडिया जो सर्वे किया है प्रिय बंधु के द्वारा उसमें अगर लगाया जा रहा है। जबकि बीजेपी को 2016 में 3 सीटें और 2019 में 120 सीटें लोकसभा के लिए आंकड़ा था, और कहीं ना कहीं नवंबर में 170 और जनवरी 21 तक 185 सीटें बीजेपी को जाने की संभावना यहां पर बंगाल प्रिय बंधु मीडिया के अनुसार ये सर्वे में यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 24 और अदर के खाते में 3 सीट जा सकती हैं, यानी पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर 82 सीटें टीएमसी को, बीजेपी को 185, और जो बीजेपी लक्ष्य 200 का लेकर चल रही है उसके आसपास दिखाई देती नजर आ रही है, और लेफ्ट कांग्रेस के लिए 24 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल के लिए टाइम्स डेमोक्रेसी का जो ओपिनियन पोल है ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसके आंकड़े की बात करें तो सैंपल साइज में यहाँ पर 23,018 लोगों की राय ली गई है, सभी 294 सीटों पर आंकड़े लिए गए हैं। और वोट परसेंटेज की बात कर लें तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज 44% वोट शेयर टीएमसी को जाता नजर आ रहा है, और इस हिसाब से यहां पर 151 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि बीजेपी को 39% वोट शेयर जा रहा है, और इस हिसाब से बीजेपी को 131 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर कांग्रेस लेफ्ट के लिए 12 सीटें और 12% ही वोट शेयर उनके खाते में जा सकता है, जो यहां पर टाइम्स डेमोक्रेसी का अपना ओपिनियन पोल, अपना सर्वे है, और ये काफी महत्वपूर्ण सर्वे माना जा रहा है। इसके अलावा नए सर्वे की बात करें तो क्रो विजडम 360 प्रेडिक्शन सर्वे के आंकड़ों की बात करें, इस सर्वे में जो है यहां पर बात करें
तो बीजेपी को यहां पर 140 सीटें, जबकि टीएमसी को 134 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस के लिए 13 सीटें इस नए सर्वे ने दिखाई हैं। यानी यहां पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर सर्वे में बाजी मारती नजर आ रही है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की तो इस सर्वे के जो आंकड़े थे वो बिहार के लिए भी सटीक बैठे थे। तो पश्चिम बंगाल के लिए अगला जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है वो पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर एनके डिजिटल जो सर्वे यहां पर किया गया है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। और यहां पर बात की तो कांग्रेस के लिए यहां पर कांग्रेस अलायंस के लिए 30 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 69 सीटें, जबकि यहां पर बात करें तो टीएमसी को 192 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं, यानी कि खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर डिजिटल सर्वे ने लगाया है, जो पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर नए आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए जो यहां पर अंकित शर्मा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, और इस ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े हैं, और कहीं ना कहीं ये सर्वे भी काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर बात करें तो इस सर्वे में जो है ममता बनर्जी के लिए 120 सीटें और बीजेपी को 161 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट के लिए यहां पर 13 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया। सैंपल साइज की बात करें तो 9,700 यहां पर 91 लोगों की इस पर राय ली गई है, और करीब यहां पर सर्वे में जो है 179 असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया, जबकि 32 लोकसभा सीटों पर भी यहां पर सर्वे किया गया है। और यहां पर बात करें तो काफी बड़ा यहां पर कह सकती है सर्वे है, और इसमें बीजेपी को लीड यहां पर मिलती नजर आ रही है। अब हमने करीब 8 सर्वों पर आपको जानकारी दी है। इसके अलावा जल्द यहां पर आज तक, जी न्यूज जैसे बड़े न्यूज चैनल और यहां पर एनटीवी अपने ओपिनियन पोल देने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें सारे ओपिनियन पोल के अलावा अगर यहां पर एवरेज आंकड़े दिखाएं तो यहां पर टीएमसी को 142 सीटें, बीजेपी की बात की तो 128 सीटें और लेफ्ट कांग्रेस को 22 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो सारे चैनल का ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिए हैं। यानी अभी भी यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा 148 है वो किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, अगर एवरेज आंकड़े लगाया जाए। बाकी अलग अलग पर जो सर्वे हैं उनमें किसी ओपिनियन पोल ने यहां पर टीएमसी को आगे रखा है तो बीजेपी भी आगे रही है। यानी पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 27 मार्च को यहां पर 30 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो 30 सीटों पर भी आपको एक नया यहां पर सर्वे देने वाले हैं। अलग अलग एक एक सीट पर आपको सभी 30 सीटों पर सर्वे देने हैं पहले चरण के लिए। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और 30 सीटों पर कितनी सीटों पर टीएमसी और बीजेपी की जीत हो सकती है इस पर राय रखिए, क्योंकि इस पर जल्द आपको नया सर्वे देने वाले हैं। तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों में बीजेपी क्या पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? क्या ममता बनर्जी ही बरकरार रहेंगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।